दोस्तों, वैवाहिक जीवन एक गाड़ी की समान है। वो गाड़ी जिसमें दो पहिए हों और एक भी पहिए में अगर किसी तरह की दिक्कत या परेशानी आ जाए तो वो गाड़ी चल नहीं सकती। इसी तरह से होता है वैवाहिक जीवन। अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक जना बीमार पड़ जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा, उनकी धर्म पत्नियां या पति काफ़ी बहुत ही जटिल रूप से बीमार रहते हैं, जिसके कारण पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है, परेशानियां रहती है। आज मैं आपको यही कारण और परेशानियां बताने वाला हूं और इनके निवारण भी बताने वाला हूं कि क्या ये परेशानियां हैं, क्या निवारण हैं, जिनसे कि आप अपने वैवाहिक जीवन के सुखों से दूर जा रहे हो। तो दोस्तों, विवाह का जो सुख होता है, जिसको मिल जाए समझो उसका जीवन पार लग जाता है, क्योंकि एक से भले दो। जब हस्बैंड और वाइफ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, एक परिवार को संभालती है, पुरुष या हस्बैंड अपना बाहर का काम संभालता है, तो एक घर चलता रहता है। पर किसी भी कारण से अगर ये जो चेन सिस्टम है, अगर ये टूट गया, ये जो कड़ी सिस्टम है टूट गया, तो परेशानी हो जाती है। अगर वाइफ घर पर बीमार हो जाए तो हो सकता है आपके बच्चे समय से स्कूल ना पहुंच पाएँ। आप ऑफिस जाते हो तो हो सकता है कि आपको समय पर खाना ना मिल पाए। आप रात को घर पर आते हो, पता लगता है वाइफ की तबीयत खराब है, तो आप भागम भाग में हो सकता है ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हो या पास का ढाबा ही आपका घर बन चुका हो। तो इसी तरीके से हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों हैं शुक्र। अब शुक्र चाहे बैल हो चाहे गाय हो, ये दोनों के दोनों शुक्र से देखे जाते हैं। अगर पत्नी है और पुरुष की कुंडली से हम देखें उसकी पत्नी के बारे में, तो पुरुष की कुंडली में उसका जो शुक्र होगा वो उसकी धर्म पत्नी कहलाएगी, और धर्म पत्नी की कुंडली में अगर हम शुक्र को देखेंगे तो वो उसका पति कहलाएगा। इसी तरीके से शुक्र दोनों के लिए हस्बैंड वाइफ हैं। अगर धर्म पत्नी की कुंडली में शुक्र खराब है तो कहीं ना कहीं पति के जीवन में परेशानियां होंगी या फिर वैवाहिक जीवन में दिक्कतें होंगी। अगर पति की कुंडली में शुक्र डिस्टर्ब है तो उसके वैवाहिक जीवन के सुख डिस्टर्ब होंगे, जीवन साथी को परेशानियां रह सकती हैं, जीवन में सुख समृद्धि की कमी रह सकती है और व्यक्ति हमेशा अंदर से मुरझाया, फ्रस्ट्रेटेड और जीवन की इस तरह की जटिल परिस्थितियों में अपने आप को संभाल नहीं पाता है, जिसके कारण हमेशा मन में एक वेदना रहती है, एक सुख की कमी रहनी। ये सब की सब शुक्र से देखी जाती हैं। अब गाय का काम तो है घर पे रहना। गाय को कभी खेत जोतने पे नहीं लगाया जाता है। पुरुष एक बैल के समान है और वो मेहनत करने के लिए है। यानी कि अगर आप एक परिवार को देखें या फिर एक कंपनी को देखें जहां पर एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कुछ लोग तो भारी भरकम काम करने वाले होंगे, कुछ सॉफ्ट काम करने वाले होंगे, कुछ लिखा पढ़ी का काम करने वाले होंगे। जैसे व्यक्ति की काबिलियत होती है वो उसी अनुसार कंपनी में उसे रोल मिल जाता है। ये जीवन भी एक कंपनी की तरह है। इस जीवन में जब कहीं पर ये गड़बड़ आनी शुरू हो जाए शुक्र की, तो वैवाहिक जीवन पर चोट मार देता है। किस तरह से? वैवाहिक जीवन में खटपट, शादी ना हो, शादी हो जाए तो सुखमय ना रहे, पैसा ना टिके, घर में जो पैसा लेकर आओ वो ना आपका टिके। तो ये परेशानियों से हमें कैसे निकलना है? सबसे पहले तो आपको ये समझना है, अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी कुंडली में ये चेक कराएं या फिर आप खुद देख सकते हैं कि कहीं आपकी कुंडली में शुक्र पहले घर में तो नहीं, शुक्र छठे घर में तो नहीं, या फिर शुक्र आठवें घर में तो नहीं। पत्नी हमेशा सुलगती रहती है, हमेशा एक शोला बनी रहती है, यानी कि उसकी तबीयत खराब रहती है, क्योंकि आपकी कुंडली में वो योग हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपके जीवन साथी को परेशानियां रहेंगी। वाइफ का सिर दर्द रहे, हमेशा हेडेक रहे, सिर पर चुन्नी या फिर कपड़ा बांधे रहे या झंडू बाम या पेन किलर लगाती रहे। ये होता है जब कुंडली में, आपके पुरुष की कुंडली में बुध 12वें घर में हो। तब ऐसे केस में जीवन साथी को हेडेक, माइग्रेन, इस तरह की समस्याएं रहती हैं। और इसका उपाय भी पुरुष की कुंडली से है, क्योंकि शादी के बाद पुरुष की कुंडली एक तरह से आधी कुंडली वाइफ की बन जाती है, आधी कुंडली उसकी खुद की बन जाती है। तो पुरुष जो हस्बैंड है वो भी अपनी वाइफ का उपाय कर सकता है। इसी तरह से अदला बदली कर सकते हैं हस्बैंड वाइफ। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कुंडली में आपके शुक्र राहु है या फिर सूर्य शुक्र एक साथ है, तब परेशानियां बहुत ज़्यादा रहती हैं। कहीं ना कहीं ये सुख आपके ख़राब कर लेता है, छीनता है जीवन में वो सुख जिनके लिए आप पुरजोर मेहनत कर रहे हो, जी जान दिन रात लगाते हो। जब सुख शांति के लिए घर पहुंचते हो तो कलेश हो या फिर ऐसी दयनीय स्थिति वाइफ की
जिसके कारण आप अपने अंदर से ही, अंतरात्मा से ही ये पूछते हो, मैंने क्या पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे जो ये परिस्थितियाँ मेरे सामने ला दी। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। चलिए, ये सब परेशानियां तो आप समझ चुके हैं। पहली बात तो शुक्र को संभालना है। अब पहला नियम देखिए, कारण 3 है जो परेशानियां लाते हैं। पहला कि आपका देखिए जो वैवाहिक जीवन के सुख होते हैं, फिजिकल रिलेशंस, उसको कभी भी डे टाइम ना रखें। पहला कारण ये होता है जीवन साथी या फिर संतान सुख, आपके जो वैवाहिक जीवन संबंधी जो सुख जुड़े हुए हैं उनको खराब करने का। दूसरा कारण होता है पुरुष की कुंडली में कुछ ऐसी खराबियां जो शुक्र को खराब करती हैं। तीसरा कारण होता है वाइफ की कुंडली में ही तो कहीं ऐसा देह कष्ट योग तो नहीं जिसके कारण वो खुद से अपने कर्मों का भोग कर रही है और उसी कर्मों के भोग का आप भागी बन रहे हो। कहीं ना कहीं तो चेन कनेक्शन होगा जो आपको ऐसी पत्नी मिली। कुछ ना कुछ तो आपके पूर्व जन्मों के कर्म होंगे जिसके कारण आपको ऐसी पत्नी मिली। तो ये कुछ कारण होते हैं। इन कारणों के निवारण भी हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई पाप है, कोई प्रायश्चित है, कोई ऋण है, कुछ भी है, उसका जो मुक्ति का द्वार है वो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा भाव है। श्रद्धा भाव, प्रभु की शक्ति और ग्रहों को अपने अनुकूल करके हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। अब आप सबसे पहले देखिए ये नारियल, क्योंकि अभी मैं आगे आपको उपाय बताने वाला हूँ। ये जटा वाला नारियल होता है नॉर्मल, जिसके अंदर पानी भी होता है। ये जटा वाला नारियल आपने जब गृह प्रवेश वगैरह, पूजा वगैरह होती है तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा नारियल है ये सूखा हुआ ठूठ, जिसको हम अलग अलग प्रांत में कहीं पर डाब कहते हैं, कहीं पर ललेर कहते हैं। इसी हिसाब से कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। तो आप इसको देख कर समझ गएंगे। एक हरा नारियल जो कि सूख चुका हो, अंदर से हिलाने पर खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आती हो, ऐसा सूखा नारियल। अब इन्हीं 2 नारियल के बीच में आप उलझ जाते हो। आज उपाय जो होगा वो समझिए किस तरह से उपाय होगा और नारियल की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको इस तरह से नारियल जरूर लेना है। ये नारियल होता है शुक्र राहु दोनों का संबंध रखता है। ये नारियल ही आपके शुक्र की खराबियां दूर करेगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये ऐसा नारियल लीजिए। अगर किसी की भी कुंडली में, चाहे हस्बैंड की कुंडली हो चाहे वाइफ की कुंडली हो, शुक्र राहु आपस में युति बनाकर बैठ गए हों, तो आपको इस तरह के नारियल का प्रयोग करना है। एक नारियल लीजिए और एक कप में थोड़ा सा दूध लीजिए, कच्चा दूध लीजिए और मक्खन, वो मक्खन होना चाहिए जो आप घर से निकाल लो, या फिर डेयरी का मक्खन ले लीजिए। पैकेट वाला मक्खन मत लीजिएगा, वो पीला होता है। आपको लेना है सफ़ेद मक्खन। गुरुवार की शाम संध्या काल 5 से 7 बजे एक नारियल और ये जो दूध और मक्खन का मिश्रण है ये आप मंदिर में दान करिए। अगर मान लीजिए पत्नी बीमार रहती है तो पुरुष दान करे, उसका हस्बैंड दान करे। अगर पति बीमार रहता है और इस तरह से शुक्र राहु का कहीं से कंजंक्शन योग बनता है तो उसकी धर्म पत्नी अपने पति और वैवाहिक जीवन की सुख शांति की प्रार्थना करके नारियल और दूध का दान कर कर आए, मंदिर में छोड़ कर आए, कहीं मूर्ति के आगे छोड़ आए और या मंदिर में कहीं पर भी वो छोड़कर अपनी प्रार्थना करके चली जाए। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो। और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। और जिन भी हस्बैंड की कुंडली में शुक्र छठे भाव में है, उनकी धर्म पत्नियों से खास ये रिक्वेस्ट है कि अपने पोशाक का ध्यान रखें। जो महिला के कपड़े होते हैं उस तरह के कपड़े पहने, कहीं लोअर, टी शर्ट, छोटे छोटे बाल, ये सब मत करिए, वरना आपके घर में धन की परेशानी रहेगी। क्योंकि आप घर की गाय हो,
धर्मपत्नी, आप घर की गाय हो। गाय जहाँ होती है, दूध दही जहाँ पर होता है, वो घर सुख समृद्ध माना जाता है। तो इसी तरीके से आपके ऊपर ये जिम्मेवारी बनती है कि उस सुख समृद्धि को मेंटेन करके रखें। आप जितना घर में ऐसे कपड़े, पुरुषों वाली पोशाक पहनोगे, उतना घर में दरिद्रता, दुख, परेशानियां और धन की दिक्कत हमेशा रहेगी। चलिए, ये हो गए 2 उपाय। अब वो तीसरा उपाय जो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्यार और स्नेह बढ़ाने वाला काम करता है। इसको देखिए, ये होता है मोजोनाइट। बिल्कुल डायमंड जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे मोजोनाइट बोलते हैं। ये शुक्र के प्रभाव को अच्छा करता है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट करें, चाहे कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन जहां पर आप उसको गिफ्ट करें, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट करें, चाहे रिंग या लॉकेट, किसी भी तरीके से आप कोई ऐसा मोजोनाइट मंगाकर शुद्ध प्राण प्रतिष्ठा कर चांदी में बनवाकर मिडिल फिंगर में इसको पहनिए, या फिर आप इसे लॉकेट के रूप में भी पहन सकते हैं। लॉकेट या ईयर रिंग्स 2 कैरेट, 3 कैरेट, 4 कैरेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने बड़े बड़े ये आते हैं और इनकी कोई ज़्यादा बड़ी कॉस्ट भी नहीं होती है, इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। ये आपके शुक्र के प्रभाव को अच्छा करेंगे क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। हम ओपल पहनते हैं, कहीं और रत्न पहनते हैं, उनकी लाइफ कम होती है। ये डायमंड की कैटेगरी में आते हैं तो इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, जिसके कारण शुक्र के प्रभाव कभी ख़त्म नहीं होते हैं।